एक ऑफिसर ने आने वाली बूढ़ी औरत से कहा कि अरे मैडम, आपको पेंशन क्लियर करवानी है। बूढ़ी औरत बोली, जी जी सर। अफसर ने कहा कि देखें, ये फाइल तो मैं आपकी क्लियर करवा दूंगा, बस आप मुझे ये बता दें कि आपके कितने पैसे बनते हैं। बूढ़ी औरत बोली कि सर, पिछले 3 माह से मेरी पेंशन रुकी हुई है, मेरे तकरीबन 70,000 बनते हैं। ऑफिसर ने कहा, अच्छा ठीक है मैडम, आप फिक्र ना करें, आप बस ये फाइल मुझे दे दें। बूढ़ी औरत ने कहा, जी ठीक है सर, ये लें फाइल, मगर मेरी पेंशन कब तक क्लियर हो जाएगी। ऑफिसर ने कहा कि अरे मैडम, आप बस फिक्र ही ना करें, आपका काम जल्द ही हो जाएगा, बस आपको मुझे 10,000 देना होंगे, फिर देखिएगा कि आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। औरत बोली, सर ये क्या बात कर रहे हैं आप, मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगी, मेरे पास अपने बच्चे की दवा तक के पैसे नहीं हैं, और आपको मैं कहाँ से 10,000 रुपए दूं। ऑफिसर ने कहा कि पैसे तो आपको देने पड़ेंगे, तभी आपकी फाइल आगे बढ़ेगी ना, वगरना आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। औरत बोली कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं ये मुझे तंग करके, आप ऐसे मेरा हक नहीं खा सकते, वरना मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी। ऑफिसर ने कहा, अरे जाओ बीबी, जो करना है कर लो, जब तुझे कहा है पैसे ला दे और ले जा अपनी पेंशन, अगर नहीं दे सकती तो मेरा दिमाग ना खपाओ। औरत वहां से बेबसी के आलम में खामोशी से चली आई। आखिर वो कर भी क्या सकती थी बेचारी। कुछ दिनों के बाद वो औरत दोबारा आई। ऑफिसर ने देखते ही कहा, अरे क्या मैडम, क्यों बार बार तंग कर रही हो, जब मैंने एक बार आपको कहा है कि पैसे ले आओ, आपकी फाइल क्लियर हो जाएगी। और कहा, अरे ये क्या, आप क्यों इस लड़के को साथ ले आई हो। वो उस औरत के पीछे कमरे में दाखिल होने वाले नौजवान को देखकर कहने लगा, और नौजवान को कहा, अरे तुम क्यों इनके साथ अपना टाइम जाया कर रहे हो, मैं इन मैडम को पहले ही बता चुका हूँ, इनको पेंशन मिल जाएगी, ये हैं कि बात ही नहीं मान रही हैं। वो उस नौजवान से मुखातिब हुए कहने लगा। नौजवान ने कहा कि देखें सर, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं इनके साथ, ये बेचारी बेवाह औरत है और पिछले 6 माह से ये पेंशन क्लियर करवाने के लिए आपके ऑफिस के चक्कर काट रही है, आप क्यों इनके साथ ऐसा कर रहे हैं, आप प्लीज इनकी फाइल क्लियर कर दें। आज मैं इनके साथ आया ही इसलिए हूं ताकि मैं ये काम करवा सकूं। ऑफिसर कहने लगा, जाओ, नहीं करता क्लियर मैं फाइल। क्या कर लोगे तुम, समझते क्या हो तुम आखिर खुद को, हो कौन तुम आखिर। नौजवान ने कहा, मर्जी है आपकी, ठीक है। ये कहकर वो एक कॉल मिलाता है। अफसर कहने लगा, हाँ मिला ले, जिसको मर्जी कॉल मिला, यहाँ मेरी ही मर्जी चलती है, मैं जो चाहूंगा वही होगा, तू जिसको मर्जी कॉल मिला ले। नौजवान कॉल पर बात करते हुए, जी जी सर, अभी आए थे मगर वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। जी ठीक है, ये लें, आप बात कर लें इनसे। वो फोन कान से हटाकर उस ऑफिसर की तरफ मोबाइल बढ़ाता है। ऑफिसर कहने लगा, हाँ ला दे फोन, कर लेते हैं बात भी। और उसने मोबाइल लेकर अपने कान से लगाया, बात करना शुरू की तो आगे से कोई जवाब आया। ये कहने लगा, अरे सर आप। जी सर। अरे नहीं सर, सर ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं 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 सर, इनकी फाइल क्लियर है, बस मैं अभी देता हूं इनको। अरे सर फिक्र ना करें आप। ओके ओके सर, ठीक है सर जी, ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज सर। वो फोन बंद करके उस नौजवान को वापस करता है और कहता है, क्या मैडम जी, मिल गया सुकून, अब आपको पहुंचा दी बात ऊपर तक। सही है भाई, सही है। नौजवान ने कहा, हम ये सब नहीं करना चाहते थे, लेकिन आपने हमें मजबूर कर दिया ये सब करने पर। ऑफिसर ने कहा, ठीक है, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ये कहकर वो साथ वाली दराज से पैसे निकालता है और आधे पैसे निकालकर साइड पर रख लेता है और एक फॉर्म उस खातून के सामने करते हुए उस पर दस्तखत करने को कहता है। खातून उस फॉर्म पर दस्तखत करती है और पैसों का लिफाफा उठाकर वहां से वो दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आकर जब खातून पैसे गिनती है तो उसे मालूम होता है कि इन पैसों में से 25,000 कम है। वो कहने लगी, अरे बेटा देखो तो, इसमें से तो पैसे कम निकले हैं। वो लड़का कहता है, आंटी आप परेशान ना हो, अभी जाकर उनसे बात करते हैं। वो दोबारा उस ऑफिसर के पास आए, सर इसमें पैसे कम हैं। नौजवान उस ऑफिसर से कहता है। ऑफिसर ने कहा, अरे भाई दिमाग ना खा मेरा, मैंने खुद पैसे इसमें डाले थे, अपना ये नाटक तुम लोग कहीं और जाकर करो। उन्हें मजबूरी में वहां से वापस आना पड़ा। कुछ अरसे के बाद उस ऑफिसर का बेटा खेलते खेलते बेहोश हो गया। वो घबरा गया, अस्पताल लेकर जाता है उसे, तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे के दिल का एक वाल बंद हो गया है।
और उसके ऑपरेशन के लिए कम से कम 20 लाख रुपयों की जरूरत होगी। वो परेशान था कि अब वो क्या करेगा, इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त वो कैसे और कहां से करेगा। आखिर उसे अपनी उस गलती का एहसास हो जाता है जिसे उसने तंग किया था। वो औरत भी तो अपने बीमार बेटे के इलाज के लिए ही पेंशन की रकम का मुतालबा कर रही थी। आज उसे रह रह कर अपनी गलती का ख्याल आ रहा था, इसीलिए वो फौरन उस खातून के घर गया, जाकर उससे माफ़ी मांगी और उसके पैसे भी उसको लौटा दिए। वो अपने बेटे के बारे में बताता है और खातून कहती है कि बेटा कोई बात नहीं है, बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफ़ी है, और तुम अपने बेटे के लिए बिल्कुल परेशान मत होना, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।